रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे। व्यूअर्स, आज ही एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो है फ्राइड राइस। ठीक है, एग फ्राइड राइस है और वो बहुत ही मज़ेदार है, डिलीशियस सी रेसिपी है। और राइस तो आपको मालूम है कि हर घर में बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, तो हमने कहा कि चलें आपके साथ एक रेसिपी शेयर करते हैं जिसका नाम है एग फ्राइड राइस। और इसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ठीक है, उससे पहले हमें जो चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 एग्स हैं। ठीक है, 3 एग्स के अंदर हमने थोड़ा सा फूड कलर शामिल करना है और थोड़ा सा ही ब्लैक पेपर। ठीक है, फूड कलर ज़रा कलर चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। और इतना ही, जितना मैंने फूड कलर लिया है इतना ही चुटकी भर आप ब्लैक पेपर ले लें और उसके अंदर डाल के तो इसको हम अच्छी तरह फेंट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने इनको फेंट लिया अच्छी तरह से। इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया काली मिर्च डाली है और साथ थोड़ा सा फूड कलर, इसका कलर चेंज करने के लिए डाला है। अब हम एक पैन लेते हैं और पैन के अंदर 3 टेबलस्पून आपने डालना है ऑयल। ठीक है, पैन को गर्म होने दें और उसके बाद हमने इसके अंदर एग डाल देने हैं। एग फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, ये सारा फैला दें इस तरह। और अब इसको हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने देना ताकि इसके पीसीस बन जाएं बड़े बड़े वाले। ठीक है, उसके बाद हम इसको हिलाते हैं। ठीक है, अब इसको एग को फ्राई कर लेते हैं। ये देखें पीसीस बड़े हो गए ना, इसको फिर हमने बाद में थोड़े अपने साइज़ के मुताबिक पीस बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे फ्राई हो रहे हैं एग। और ये देखें इस तरह पीसीस बड़े बड़े बन जाएंगे ना, उसके बाद फिर हम इसके स्मॉल पीसीस करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे रेडी हैं और इसको हम एक साइड पे करते हैं। आपने ऑयल एक बर्तन में गरम करना है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह गर्म होने दें। अब आप चूँकि जानते हैं कि जो एग फ्राइड राइस हैं वो तकरीबन चाइनीज़ राइस ही जाने जाते हैं, तो जब भी चाइनीज़ फूड हम बनाते हैं तो हमारी आंच जो है ना हमेशा हाई होती है, फ्लेम हमारा हाई होता है। मैंने भी हाई फ्लेम रखा है। अब इसको हमने गर्म होने देना है। इसके बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने तकरीबन 1 पाव के करीब कैबिज है ना, बंद गोभी, इसके इसी तरह पीसीस कर लेने हैं, इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये हमारा फ्राई हो रहा है। इसके साथ ही हमने 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है ताकि ये भी हमारे साथ ही फ्राई हो जाए। ठीक है, 2 से 3 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद व्यूअर्स 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देना है। इसको भी 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब आपने यहाँ पे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आपने चिकन पाउडर इसके अंदर डाल देना। ठीक है, फ्लेम हमारा हाई है, फ्लेम हमारा लो नहीं है। ठीक है, हाई फ्लेम पे आपने ये सारा प्रोसेस करते जाना, साथ साथ स्पून हिलाते जाना। इसको फ्राई करते हुए हमने 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है। 1 और 2। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं। और चाइनीज़ फूड हो और उसमें शुगर ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें 1 टेबलस्पून शुगर भी जाएगी। इसको मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दिए। ठीक है, चिकन इसको बॉईल कर लिए। ठीक है, और इसके पीसेस बना लिए, छोटे छोटे श्रेड कर दिए इसको। अब इसके अंदर ऐड करते हैं, इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। साथ ही 1 प्याली हमारे पास है मटर, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, ये हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और आपको याद है कि हमने इसके अंदर भी नमक ऐड नहीं किया, सॉल्ट नहीं ऐड किया, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला हुआ है। चिकन पाउडर में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है, तो हम अपने टेस्ट के मुताबिक बाद में इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, अभी मटर डाल दिए, बॉयल मटर हैं और ऑलरेडी पके हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही 1 प्याली है, मैंने जो चिकन की यखनी थी उसके अंदर ही मैंने ना बॉयल कर लिए हैं ये शिमला मिर्च 1 प्याली, इसको भी स्लाइस की शक्ल में काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारी यखनी भी वेस्ट ना हो और उसका टेस्ट थोड़ा चावलों के अंदर आ जाए।
इसके अंदर अगर आप गाजर ऐड करना चाहते हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गाजर के स्लाइसिस करके वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे आके हमें सॉल्ट चेक करने की ज़रूरत है। अगर हमारा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट है या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमारा सॉल्ट कम है तो आप यहाँ पे आके अपना सिंपल सॉल्ट जो होता है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी यकीनन बहुत मज़ेदार होगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को काइंडली शेयर भी करना है और लाइक भी करना है और इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके, ठीक है। ये देखें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारा टेस्ट आ रहा है और साथ ही इसकी लुक भी आप देख सकते हैं कितनी कमाल लग रही है। बस 2 से 3 मिनट इसको हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि जी राइस है जिसको मैंने बॉईल किया है 1 टेबलस्पून और इसमें सॉल्ट ऐड करके, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह पकाना है जैसे हमारा पकाते हैं, कन्नी नहीं रखनी इसके अंदर, ठीक है। अब ये राइस भी हमने उसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर थोड़े थोड़े करके चावल ऐड करें, साथ साथ आपने स्पून हिलाना है, ठीक है। और इस तरह सारे चावल ऐड करते हैं। बस ये बहुत ही जल्द बनने वाले हैं। सारी प्रिपरेशन आपने पहले ही करके रखनी है। चावल बॉयल हों, मटर आपके बॉयल हों और शिमला मिर्च बॉयल हो, तो ये बहुत ईज़ी टू क्विक हैं और सिंपल टू क्विक हैं, ठीक है। बहुत ईजीली आपके सारे असेंबलिंग हो जाएगी और जल्दी से आपके राइस रेडी हो जाएंगे, एग फ्राइड राइस। देख लें सारे मसाले हमने अच्छी तरह इसके अंदर इसको चावलों को अच्छी तरह हिला के तो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट और फाइनल स्टेज ये है कि हमने जो एग फ्राई किए थे इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारे मज़ेदार से फ्राइड एग राइस रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितनी ब्यूटीफुल इसकी लुक है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारे मज़ेदार से फ्राइड एग राइस रेडी हो चुके हैं। किचन में जाएं, इसको बनाएं और खूब मज़े उड़ाएं, इंजॉय करें और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।